को अब अधिक शुल्क देना होगा। आप सभी लोगों से हमारी अपील है, आप सबसे पहले तो आप सभी से यही गुजारिश है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कितनी दर किस किस व्हीकल्स की बढ़ाई गई है वो आज आपको जो है इस लाइव में देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली धीमान। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं करनाल के बस्ताड़ा टोल पर, और बस्ताड़ा टोल पर अगर मैं बात करूं तो टैक्स की दरें बढ़ाई गई हैं। 5 रुपए से 30 रुपए तक जो है टैक्स की दरों को बढ़ाया गया है। अब आप सुनिए किस गाड़ी का कितना टैक्स बढ़ा है। अगर मैं एलसीवी और एलजीवी वाहनों की बात करूं तो सिंगल जर्नी के लिए 320 रुपए और डबल जर्नी के लिए अब आपको 480 रुपए पे करने होंगे। वहीं अगर मैं बसेस की बात करूं या फिर मैं ट्रक की बात करूं तो सिंगल जर्नी के लिए 670 रुपए और डबल जर्नी के लिए 1005 रुपए आपको देने होंगे। और अगर मैं बात करूं 3XL वाहनों की तो उन्हें सिंगल जर्नी के लिए 730 रुपए और डबल जर्नी के लिए उन्हें 1095 रुपए जो है देने होंगे। इसके साथ ही अगर मैं भारी वाहनों की बात करूं तो उन पर तो बहुत ही ज्यादा असर पड़ने वाला है। HCM यानी कि 4 से 6 XL वाले जो वाहन होते हैं उन्हें सिंगल जर्नी के लिए 1050 और डबल जर्नी के लिए उन्हें 1575 रुपए जो है भरने होंगे। उसके साथ ही 7 या फिर उससे अधिक एक्सेल वाले जितने भी भारी व्हीकल हैं उन्हें सिंगल जर्नी के लिए 1275 रुपए और डबल जर्नी के लिए उन्हें 1915 रुपए अब चुकाने होंगे। डबल जर्नी का लाभ 24 घंटे के भीतर वापस करना भी पड़ेगा। मतलब आप देखिए सबसे ज्यादा असर जो है वो भारी वाहनों को पड़ने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जेब पर भी असर पड़ने वाला है जो कार चालक है या फिर बस के जितने भी ड्राइवर्स हैं उन सभी को भी अब जो है अधिक शुल्क चुकाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दरें तो बढ़ाई गई है। अब देखिए अगर मैं बस्ताड़ा टोल की बात करूँ तो बस्ताड़ा टोल पर जो है काफी अच्छी फैसिलिटी दी गई है। अब आपको यहाँ पर रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। पहले आपको क्रॉस करके आना पड़ता था, चाहे आप आ रहे हैं या जा रहे हैं, लेकिन अब ये आपके लिए ओपन सिस्टम कर दिया गया था। कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों के माध्यम से यहाँ पर जो है आपका टोल कट जाता था जिससे आपका समय बचता था। लेकिन अब अगर 5 रुपए से 30 रुपए तक जो टैक्स के रेट बढ़ाए गए हैं, क्या रेट तो बढ़ा दिए गए लेकिन ऐसी बढ़िया फैसिलिटी क्या लोगों को मिल रही है? अगर मैं नेशनल हाईवे की बात करूं तो नेशनल हाईवे 44 पर अगर आप करनाल के बलड़ी बाईपास से लेकर अगर आप इसी बस्ताड़ा टोल तक आते हैं तो आपको पूरे नेशनल हाईवे पर गड्ढे ही गड्ढे देखने को मिलेंगे। आपकी गाड़ी अगर 90 की स्पीड में भी चल रही है ना तो आपकी गाड़ी ऐसे डगमगाने लगती है। 90 की बहुत कम स्पीड होती है नेशनल हाईवे पर और 90 की स्पीड में ही आपकी गाड़ी ऐसे ऐसे डगमगाने लगती है। मतलब इतने ज्यादा गड्ढे आपको मिलते हैं। अब टैक्स तो बढ़ा दिया गया है लेकिन आम जनता को क्या सुविधा मिल रही है जो एक नेशनल हाईवे पर उन्हें मिलनी चाहिए? अगर मैं बात करूँ करनाल के ITI चौक से लेकर बस्ताड़ा टोल के बीच में कुछ काम भी चल रहा है। मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा उन गड्ढों पर पैचेस भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो पैचेस कुछ ही समय तक चलते हैं। बारिश आती है फिर वो जो है खराब हो जाते हैं, फिर से वो टूट जाते हैं। आपने भी देखा होगा अगर आप भी गुजरते हैं यहाँ से तो बहुत सारे गड्ढे जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश आती है वैसे ही क्या होता है कि आपके वो कंस्ट्रक्शन का काम आपको हमेशा करते दिखाई देते हैं। 2 दिन हो 3 दिन हो उसके बाद जो है काम उनका लगातार जारी रहता है। क्यों? क्योंकि वो मतलब बढ़िया तरीके का मटेरियल इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि यही कारण हो सकता है ना कि अगर वो फटाफट ऐसे मतलब हमेशा ही वो काम जो है चलाई रखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर 5 रुपए से लेकर 30 रुपए तक बढ़ाए गए हैं टोल के रेट जो बढ़ाए गए हैं, क्या आम जनता को वैसे नेशनल हाईवे की सुविधा मिल रही है? मेरे हिसाब से तो नहीं मिल रही है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं क्योंकि बुरे हालात नेशनल हाईवेज के भी हैं। नेशनल हाईवे 44 के भी काफी ज्यादा बुरे हालात हैं और अभी आप देख पाएंगे। मतलब अगर मैं बात करूं तो लोगों की फैसिलिटी के लिए तो बहुत कुछ ऐसा किया गया कि कैमरेज लगा दिए, उन्हें अब रुकना नहीं पड़ता है। क्योंकि पहले जब उन्हें अपने व्हीकल्स को रोककर टैक्स कटवाना पड़ता था तब जो है उन्हें उनका टाइम भी वेस्ट हुआ करता था। लेकिन अब जो है आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर ये डिजिटल कैमरास लगाए गए और इन डिजिटल कैमरास के माध्यम से आपका जो है टोल कट जाता है। अब मैं देखती हूँ कि कुछ लोग क्या कुछ कमेंट कर रहे हैं। कोशिश करूँगी कि आप जो कमेंट मुझे कर रहे हैं उनका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँ और
आप मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। क्या कुछ आप लोगों का कहना है कि 5 रुपये से लेकर जो 30 रुपये तक दरें बढ़ाई गई हैं, उसके बारे में आप सभी लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं। और आप सभी लोगों से अपील है, आप वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी लोगों से अपील है, क्या आपको वो सुविधाएं मिल रही हैं जो जितना टैक्स बढ़ाया गया है, क्या आपको वैसी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं? अभी आप देख पाएंगे तमाम लोग अपनी अपनी राय दे रही हैं। राजन चोपड़ा जी लिख रहे हैं, नई गाड़ी ले लो, गरीब एनसीआर छोड़ दो, मोदी जिंदाबाद। हालांकि आप अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि आपको फैसिलिटी ऐसी मिल रही है? अगर दरें बढ़ाई गई हैं तो आपको क्या नेशनल हाईवे पर वैसी सुविधाएं मिल रही है जितना टैक्स आप पे कर रहे हैं? क्योंकि टैक्स आप पे कर रहे हैं सुविधाओं के लिए, ताकि आपको सुविधाएं मिल सके। आप देख पाएंगे काफ़ी कुछ लोग जो हैं अपनी अपनी राय दे रहे हैं। 600 रुपये सिर्फ टोल भरने में लग जाते हैं। दिशांत शर्मा जी कह रहे हैं कि बख्श दो करनाल को, क्यों लौट के खाने पर तुले हुए हैं। दिल्ली जाने के लिए 600 रुपये सिर्फ टोल भरने पड़ते हैं। टोल के अगर आपके 600 रुपये लगते हैं तो आप ज़रा सोचिए, क्या 600 रुपये वाली फैसिलिटी आपको नेशनल हाईवे पर मिलती है? मेरे हिसाब से तो नहीं मिलती है। बाकी दिशांत जी आप मुझे बताएं कि आपको 600 रुपये जब आप लगाकर दिल्ली पहुंचते हैं, क्या आपको वैसी फैसिलिटी मिलती है या नहीं? टोल फ्री करवा दें। अब देखिए, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है, टोल फ्री होगा नहीं होगा। हालांकि अगर आप टोल पे कर रहे हैं तो आप अपनी सुविधाओं के लिए पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप टोल पे कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट के उसमें जा रहा है। गवर्नमेंट कोशिश तो करती है कि आपको अच्छी सुविधाएं दे पाएँ, बट वो सुविधाएं देने में नाकामयाब रहती हैं। आप ज़रा खुद मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसे कैसे हालात जो है नेशनल हाईवे को लेकर देखने को मिलते हैं। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ये जो दरें बढ़ाई गई है। अभी तो देखिए फ़िलहाल बस्ताड़ा टोल की ही टैक्स में जो है बढ़ोतरी की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि और किन किन टोल प्लाजाज पर जो है दरों को बढ़ाया जाएगा। आप सभी लोगों से मेरी अपील है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं हूं आपके साथ दीपाली धीमान, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।